मैं शमशेर खान, सहाचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। अपन पढ़ रहे हैं साधारण अवकल समीकरण के संख्यात्मक हल। पहले अपन ने पढ़ा संख्यात्मक हल निकालने की पिकार्ड विधि। आज अपन पढ़ेंगे ऑयलर विधि। ऑयलर विधि में हम निम्न प्रकार की एक समस्या पर विचार करते हैं। समस्या लेते हैं dy/dx = f(x)y, जहाँ y(x0) = y0। इस विधि में अपन क्या करते हैं, जो अंतराल अपने को दे रखा होता है, कौन सा, अक्ष का प्रारंभिक मान और जिस मान पे अपने को संख्यात्मक हल ज्ञात करना है वो अंतराल, तो उसे कहते हैं x0 से b, x0 से b। और इसको अपन बिंदुओं x0, x1 xn द्वारा n बराबर भागों में बांट लेते हैं। मतलब जो अंतराल अपने को दे रखा होता है उसको अपन n बराबर भागों में बांट लेते हैं। जितने भागों में बांटते हैं उनकी संख्या n का मान होती है। ये बस इतना ही ध्यान रखना आपको। और h का मान क्या होगा, अंतिम मान x का, मतलब xn - x0/h या b - x0 अपॉन, सॉरी h बोल दिया मैंने, यह है n, xn - x0/n या b - x0/n, ये किसका मान होता है, h का मान होता है। ठीक है। क्वेश्चन में आपको h का मान दिया हुआ होगा, y का जिस पे मान ज्ञात करना है वो मान दिया होगा, मतलब xn का मान दिया होगा और h का मान दिया हुआ होगा। h के मान के आधार पे अपन 0 से लेके जो x का मान दे रखा है उसके बीच में अपन इसे विभाजित बिंदुओं पे, अलग अलग बिंदुओं पे विभाजित करेंगे, मतलब कुछ उप अंतराल में विभाजित करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो साधारण सी बात यह है कि आपको x का मान दिया होगा, मतलब जिस पे अपने को संख्यात्मक मान ज्ञात करना है। h का मान दिया हुआ होगा जिससे अपने को x के मान से और h के मान से अपने को किसका मान प्राप्त हो जाएगा, n का मान प्राप्त हो जाएगा। दूसरा, x0 पे y का मान दिया हुआ होगा, मतलब x = 0 पे y का मान आपको दिया हुआ होगा। तो ये सब चीजें अपन काम में लेते हुए मान याद करेंगे। और पहले अपन जो पहला बिंदु, जिन बिंदुओं पे इसको अपन बांटते हैं, तो उसमें पहले बिंदु पे ज्ञात करेंगे उसको y1 कहेंगे, फिर दूसरे बिंदु पे ज्ञात करेंगे उसको y2 कहेंगे, उसमें पहले बिंदु में जो y1 ज्ञात किया उसका उपयोग होगा। फिर अपन तीसरे बिंदु पे ज्ञात करेंगे, उसमें अपन दूसरे बिंदु पे जो y का मान, मतलब y2 ज्ञात किया, जो प्राप्त हुआ उससे अपन y3 ज्ञात करेंगे। उसके लिए सीधा सा एक फॉर्मूला है, y1 ज्ञात करना है तो y1 आपको सीधा यही याद रखना है। ये जो समाकलन वगैरह का निशान दे रखा है इसको मैं गोल चक्कर कर देता हूँ, इसमें आपको उलझने की जरूरत नहीं है। आपको प्रथम सन्निकट कहेंगे, ये बात भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप तो सीधा लिखो y1, जब भी क्वेश्चन सोल्व करो सीधा लिखो y1 = y0 + h, मतलब ये जो है ना, मैं इसको y1 और इसे बंद कर देता हूँ, ये याद रख लो कि y1 = y0 + h × f(x0, y0). जो अपने को dy/dx = दिया हुआ होता है उसको अपन f(x)y लेते हैं, तो उसमें अपन x की जगह x0 और y की जगह y0 रख दो। तो y1 = क्या होगा, y1 = y0 जो दिया हुआ होगा, प्लस h × f(x0, y0), ये सब चीज़ें आपको दी हुई होगी। ठीक है। तो ये आपका y1 प्राप्त हो गया। फिर इसी प्रकार y2, तो y2 के लिए सीधे याद कर लो, y2 = y1 + h × f(x0 + h, y1। यहाँ y2 ज्ञात करो तो अपने को y1 का उपयोग करना है और x की जगह क्या रखना है, x0 + h। ठीक है। तो इसको व्यापक रूप में यदि अपन लिखें तो ये होगा yn = yn - 1 + h × f(x0 + n - 1 × h। ये ऊपर बार का निशान है, इसका मतलब n - 1 कोष्टक में है, n - 1 पूरे से h गुणा में है, n - 1 × h, yn - 1। तो इसका व्यापक
रूप क्या हो गया भाई, वाई एन इज इक्वल टू वाई एन माइनस वन प्लस एच इंटू एफ एक्स जीरो प्लस एन माइनस वन एच कोमा वाई एन माइनस वन। ठीक है, इसका अपन उपयोग करते हुए क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इस पर एक आध क्वेश्चन अपन देखते हैं। पहला प्रश्न है, ओयलर विधि का प्रयोग कर प्रारंभिक मान समस्या dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एक्स प्लस फोर वाई कोमा वाई जीरो इजक्वल टू वन से x इज इक्वल टू 0.2 पर y का मान ज्ञात करो। y का मान ज्ञात करो, ये ध्यान रखने की बात है। जहाँ h इजक्वल टू 0.1, मैंने कहा ना कि h का मान दिया हुआ होगा, x का मान दिया हुआ होगा और y का x इजक्वल टू 0 पे मान मतलब y जीरो का मान दिया हुआ होगा। अब अपन हल करते हैं। तो यहाँ x इजक्वल टू 0.1 दिया हुआ है, y जीरो इजक्वल टू 1 दिया हुआ है, x जीरो इजक्वल टू 0 लेते हैं, ये भी दिया हुआ है। तो n का मान क्या होगा भाई, कितने अंतराल होंगे, 2 होंगे, क्योंकि 0.1 0 से 0.1 और एक 0.1 से 0.2। ठीक है, तो ये n इजक्वल टू 2 दिया हुआ है। और साथ में समस्या क्या दे रखी है, अवकल समीकरण क्या दे रखी है, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस 4y। इसे नंबर अपन 1 दे देते हैं। अब अपन y1 ज्ञात करते हैं। y1 का मैंने देखो ये आपको लिखना नहीं है, मैंने केवल आपको समझाने के लिए क्या लिखा है कि y1 क्या है, y 0.1, y 0.1। तो y 0.1 का मान अपन ज्ञात करते हैं। तो y1 इज इक्वल टू वाई जीरो प्लस एच एफ एक्स जीरो वाई जीरो, ये अपना सूत्र है सीधा। इसमें y जीरो का मान 1 रख दिया, h का मान रख दिया और एफ एक्स जीरो का मान 0 और वाई जीरो का मान 1, ये सारे मान अपन ने रख दिए। तो अब इन मानों को अपन आगे बढ़ाते हैं। तो एफ में x का मान 0 और y का मान 1 रख देते हैं। तो अगला स्टेप अपने को मिल जाएगा 1 प्लस 0.1 इंटू बड़े कोष्टक में 1 माइनस 0 प्लस 4, जो एफ एक्स वाई अपने को दे रखा है। ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू जो पद है वो एफ एक्स वाई होता है। तो 1 माइनस एक्स प्लस 4 वाई में अपन 0 और 1 रखें तो अपने को मिलेगा 1 माइनस 0 प्लस 4। इसे कैलकुलेट करें तो अपने को y1 क्या मिल जाएगा, 1.5। ठीक है, फिर अपन y2 का मतलब y का मान 0.2 पे अपने को प्राप्त करना है। तो y2 इज इक्वल टू क्या होगा, y1 प्लस h इंटू एफ एक्स जीरो प्लस एच y1। ठीक है, तो y1 का मान है 1.5 रख दिया, h का मान है 0.1 रख दिया, एफ एक्स जीरो प्लस एच क्या होगा, एक्स जीरो का मान 0 प्लस एच का मान 0.1, तो ये हो जाएगा एक्स जीरो प्लस एच का मान अपन ने रख दिया 0.1 और y1 अपने पास है 1.5। अब इन मानों को ऐप में रखें और आगे कैलकुलेट करें तो अगला पद मिलेगा 1.5 प्लस 0.1 इंटू कोष्टक में 1 माइनस 0.1 प्लस 4 इंटू 1.5। इन्हें कैलकुलेट करें तो अपने को मिलेगा 2.19। तो y 0.2 का मान हो गया 2.19, ये अपने को प्राप्त करना था। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है, पद की लंबाई 0.1 लेते हुए ऑयलर विधि का प्रयोग कर निम्न समीकरण से y 0.5 का मान ज्ञात करो। y 0.5 का मान ज्ञात करो। समीकरण दिया हुआ है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कोमा वाई जीरो इजक्वल टू 0। तो y जीरो का मान दे रखा है, x का मान दे रखा है और 0.1 किसका मान है, पद लंबाई, मतलब ये मान किसका है, h मान है। तो हल करते हैं। तो यहाँ h इज इक्वल टू 0.1, एक्स जीरो इजक्वल टू 0, वाई जीरो इजक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो n इजक्वल टू क्या होगा भाई, 5 होगा। मतलब 5 समान उप अंतरालों में इसे बांटते हैं। और एफ एक्स वाई क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है। अतः y1 इज इक्वल टू क्या होता है, वाई जीरो प्लस एच एफ एक्स जीरो कोमा वाई जीरो। यहाँ अपन h का मान, x जीरो का मान, y जीरो का मान सब मान रखें तो अपने मान क्या है, y जीरो का मान 0, h का मान 0.1 और x जीरो का मान 0 और y जीरो का मान 0।
इस अब आगे इसे कैलकुलेट करें, ऐप में मान रख करके कैलकुलेट करें तो अपने को मिलेगा 0 प्लस 0.1 कोष्टक में 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो इसका मान हो गया 0। तो y1 का मान 0, मतलब y1 का मान 0 का मतलब ये किसका मान है, y 0.1 का मान है। अब अपन y2 ज्ञात करें तो y2 इज इक्वल टू y1 प्लस एच एफ x0 प्लस एच कोमा y1, ठीक है। तो y1 का मान 0, h का मान 0.1 और ऐप के साथ x0 प्लस h क्या हो जाएगा 0.1 कोमा 0, y1 का मान है 0। ये मान अपन ऐप में रख के कैलकुलेट करें तो अपने को अगला पद मिल जाएगा 0 प्लस 0.1 बड़े कोष्टक में 0.1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, और इसे कैलकुलेट करें तो अपने को y2 का मान क्या प्राप्त हो जाता है 0.001। y2 का मान क्या प्राप्त हो जाता है 0.001, ठीक है। अब y3, तो y3 इक्वल टू क्या होता है y2 प्लस एच एफ x0 प्लस 2h कोमा y2 इज इक्वल टू y2 का मान रख देते हैं, h का मान रख देते हैं, x0 प्लस 2h का मान क्या होगा 0.2 और y2 का मान क्या है 0.001, और इसे अपन कैलकुलेट अगर अपन करें तो अगला पद अपने को मिल जाएगा 0.001 प्लस 0.1 कोष्टक में 0.2 का होल स्क्वायर प्लस 0.001 का होल स्क्वायर, और इसे अपन कैलकुलेट करें तो अपने को मिल जाएगा 0.005, 0.005। अब y4 का मतलब y 0.4 का मान, ठीक है। तो y4 इज इक्वल टू y3 प्लस h एफ x0 प्लस 3h कोमा y3, क्या है y4 इज इक्वल टू y3 प्लस h एफ x0 प्लस 3h कोमा y3। अब इनमें y3 का मान, h का मान, x0 प्लस 3h का मान और y3 का मान अगर अपन रखें और उसे कैलकुलेट करें तो ये कैलकुलेशन आप लोगों को खुद को करनी है। मैंने देखो यहाँ इक्वल टू का निशान लगा के डैश 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 इक्वल टू 0.014 आता है, तो y4 का मान अपने को प्राप्त हो जाता है 0.014, ठीक है। अब अपन निकालते हैं y5 इज इक्वल टू y4 प्लस एच एफ x0 प्लस 3h कोमा y4, ठीक है। तो x0 प्लस 4h, x0 प्लस 4h कोमा y4, तो y5 इज इक्वल टू अपन क्या लेते हैं y5 इज इक्वल टू y4 प्लस h इंटू एफ x0 प्लस 4h y4। ये सारे मान अगर अपन रख करके कैलकुलेट करें तो अपने को मिल जाता है इसका मान 0.031। ये किसका मान है y 0.5 का मान है, ये किसका मान है भाई y 0.5 का मान है, यही अपन ज्ञात करना चाह रहे थे। तो ये है ऑयलर की विधि, किसके लिए, साधारण अवकल समीकरण को हल करने के लिए ऑयलर विधि। धन्यवाद।